बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत शुरू, मुख्तलिफ नामों पर गौर। शराइत पर अमल न किया गया तो आइंदा इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, IMF की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। नेटो सरबराहान का यूक्रेन को इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार। तुर्की ने नेटो में स्वीडन की शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। क्लस्टर हथियारों के नतीजे में होने वाली तमाम अमवात का जिम्मेदार अमेरिका होगा, रूस ने खबरदार कर दिया। तारीख के गर्म तरीन दौर का आगाज, अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। शुमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। PDM क़यादत ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले हुकूमती इत्तेहाद में इलेक्शन के हवाले से इख्तलाफ राय सामने आया था। पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा असम्बलियों में 1 साल की तोसी के ख्वाहिशमंद थे। ताहम अब हुकूमती इत्तेहाद में इस हवाले से मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर के लिए PDM कायदीन ने मुशावरत शुरू कर दी है। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि मौजूदा असम्बली की आइनी मुद्दत पूरी होने पर निगरान वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ज़राए ने बताया है कि हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुशावरत में निगरान वज़ीर आज़म के लिए कई नाम ज़ेर गौर हैं। इत्तफाक होने की सूरत में ये नाम सामने लाए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शराइत पर अमल न किया गया तो आइंदा इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, IMF ने खबरदार कर दिया। वजारत ख़जाना और आलमी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो गया। IMF ने शराइत मुकम्मल न होने की सूरत में आइंदा मुआहदे के लिए भी खबरदार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की मंजूरी दी गई है। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए ये रकम एक साथ में जारी की जाएंगी। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। ताहम आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में कोई इजाफा ना होने का प्लान IMF को दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा, रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ज़राए ने बताया है कि IMF ने वजारत ख़जाना का गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान मंजूर कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद में मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई और कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद की हमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया। 12 अरकान ने मुखालफत की, जबकि 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद की मुखालफत की। ख्याल है कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया था, जिसकी मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया भर ने मजम्मत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो के सरबराहान ने यूक्रेन को फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के रहनुमाओं का कहना है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में फौजी इत्तेहाद में शामिल होने के काबिल होना चाहिए, लेकिन वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नाराज करते हुए कैफ को फौरी तौर पर दावत देने से बाज रहे। 31 रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने मंगल को लिथुआनिया के दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा सरबराही इजलास का आगाज किया,
जब यूक्रेन की फौजें अपने मुल्क के कुछ हिस्सों पर काबज रूसी अफवाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अहम कामयाबियां हासिल करने की जद्दोजहद कर रही हैं। तमाम रहनुमाओं ने ऐलान किया कि यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो में है, लेकिन उन्होंने इस अमल के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इजलास के अलामी में कहा गया है कि जब हम इस पोजीशन में होंगे कि इत्तेहादी मुत्फिक हों और शराइत पूरी हो जाएं, तो हम यूक्रेन को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देंगे। अलामिये में शराइत की वजाहत नहीं की गई, ताहम यूक्रेन के लिए एक शर्त को ख़त्म कर दिया गया जिसे मेंबरशिप एक्शन प्लान कहा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो के सरबराह जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने ऐलान किया है कि तुर्की ने स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया में हाल ही में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में एक हैरानकुन पेशरफ्त सामने आई, जिसमें तुर्किया ने स्वीडन के नेटो में शामिल होने की हमायत कर दी। इससे कबल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि स्वीडन सिर्फ इस वक्त नेटो में शामिल हो सकता है जब तुर्किया को यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाए। एर्दोगान एक साल से ज़्यादा अरसे से स्वीडन की नेटो में शमूलियत के हवाले से खदशात का इजहार करते आ रहे थे और यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क बनने का मुतालबा कर रहे थे। लिथुआनिया में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और स्वीडन के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तुर्क सदर ने स्वीडन के नेटो में इल्हाक को जल्द अज जल्द ग्रैंड नेशनल असेंबली में भेजने पर भी इत्तेफाक कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। क्लस्टर्स हथियारों के नतीजे में होने वाली अमवात का जिम्मेदार अमेरिका होगा। रूस ने कहा है कि क्लस्टर हथियारों के नतीजे में होने वाली तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका होगा। रूसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाखरावा ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की फराहमी से मुतल्लिक अमेरिकी फैसले बारे जारी बयान में कहा है कि हालिया फैसले ने साबित कर दिया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन झड़पों को आखिरी यूक्रेन की मौत तक लंबा करने का तहिया किए हुए हैं। अमेरिका और नेटो की जानिब से यूक्रेन को असले की हर तरसील शहरियों को खतरात में मुब्तला कर रही है। उनका कहना है कि मशरक़ वस्ता और दुनिया के दीगर इलाकों में क्लस्टर हथियारों का तजर्बा हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तारीख के गर्म तरीन दौर का आगाज, अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। WMO ने खदशात जाहिर करते हुए कहा है कि 98% इम्कान है कि आने वाले 5 साल इंसानी तारीख के गर्म तरीन दिन होंगे। खबरसार इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये खदशा जाहिर किया गया है कि 2023 से 2027 तक का अरसा दुनिया की तारीख का गर्म तरीन दौर रिकॉर्ड होगा। दर्जा हरारत में इस दर्जा अजाफे की वजह बहरुल काहल को गर्म करने वाले मौसमियाती रुझान एल नैनो और ग्रीन हाउस गैसेस का मुश्तरका असर होगा। इस हवाले से साइंसदानों ने 66% इम्कान जाहिर किया है कि मुमकिन है आने वाले सालों में ज़मीन का दर्जा हरारत 1.5 डिग्री की हद से तजावज़ कर जाए। दर्जा हरारत इस हद तक तजावज़ करने का मतलब ये है कि दुनिया 19वीं सदी के दूसरे निस्फ के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल जापान के मशरकी समंदर में गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 1 घंटे से ज़ायद परवाज की, जिसके बाद वो समंदर में गिरा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल 74 मिनट तक फिजा में रहा, जिसका वक्त मार्च और अप्रैल में टेस्ट किए गए तमाम मिसाइलों से चंद मिनट ज़्यादा है। इस हवाले से जनूबी कोरिया ने रद्द अमल में कहा है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा संगीन इश्तियाल अंगेजी है। जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा जजीरा नमा कोरिया के अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमरीकी जासूस तैयारे का शुमाली कोरिया की फ़ज़ाई हदूद में 8 मरतबा दाखिल होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए खबरदार किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।